अति व्यस्ततम NH80 अवस्थित है वार्ड 14 का शिया टोली। ये जो NH80 आप देख रहे हैं भागलपुर और पटना को जोड़ने वाली सड़क है और इसी सड़क के बीच अवस्थित है आसानंदपुर जो वार्ड 14 अंतर्गत पड़ता है। और ये मेरे पश्चिमी इलाका है, ये स्टेशन से पश्चिमी इलाका है। ये मुस्लिम डिग्री कॉलेज भी ठीक सामने है और ये दक्षिणी छोर पर शिया टोली अवस्थित है जो वार्ड 14 अंतर्गत ही पड़ता है। और यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर के शिया टोली के सामाजिक के कार्यकर्ता और यहाँ के स्थानीय मुकामी लोगों ने एक धरना का आयोजन किया है। रविवार दोपहर से ही शाम से ही इन लोगों ने एक धरना का आयोजन किया है। तो इस जो अनशन है, इस जो धरना है, ये सैयद अरशद अली युवा समाज सेवी जिनके नेतृत्व में, जिनके क़यादत में ये धरना और ये अनशन आहूत की गई है। और वार्ड 14 का ये शिया टोली बड़ा गुंजमान आबादी है, ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और यहाँ पर तमाम तरह की जो बुनियादी सुविधाएं और सहूलियतें होनी चाहिए वो नाकाफी है या यूँ कहे कि नगण्य है। यहाँ जल, साफ सफाई, नाला को लेकर के हमेशा ये लोग दो चार होते रहते हैं, समस्याओं से रूबरू इनको होना पड़ता है। लेकिन इन समस्याओं के निराकरण और निदान के लिए नगर निगम वार्ड 14 के अंतर्गत आता है और यहाँ के पार्षद अनिल पासवान है और इसी मुस्लिम बहुल इलाका के बगल करके उप महापौर सलाउद्दीन अहसन भी है, जिनको इन लोगों ने बड़े बहुमत से, तादाद से इनको डिप्टी उप मेयर बनाया था। तो इन तमाम समस्याओं से बजबजाता हुआ शिया टोली के आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर ये लोग धरना और अनशन पर बैठे हुए। हम अनशनकारी जो धरना के नेतृत्व करता है अरशद अली, सैयद अरशद अली से बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है। देखिए, वसुंधरा लाल सलाउद्दीन हसन, महापौर मुर्दाबाद, उप महापौर मुर्दाबाद और अनिल पार्षद पासवान मुर्दाबाद। तो अब भागलपुर नगर निगम की लापरवाही और सौतेले व्यवहार के खिलाफ अनशन कार्यक्रम का आयोजन। तो अब हम रूबरू होते हैं सैयद अरशद अली से। सैयद अरशद अली साहब, आप अनशन पर बैठे हुए, कब से बैठे हुए और आपकी डिमांड, आपकी मांग क्या है? हम कल 9 बजे से अनशन पर बैठे हुए हैं। कल सवेरे? जी हाँ, कल सवेरे। माफ कीजिएगा, मैंने दोपहर बोल दिया, शाम बोल दिया। कल सवेरे 9 बजे से ये धरना पर बैठे हुए और हमारी मांग है, हमारे शिया टोली दक्षिणी क्षेत्र में नाली, पानी और सड़क और पोल पे जलने वाले लाइट की काफ़ी कमी है। इसको हम लोगों ने नगर निगम के माध्यम से इसकी डिमांड की, 10 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक इसकी भरपाई नहीं की। किन लोगों को आपने तहरीर आवेदन के मार्फत से वाकिफ कराया तमाम समस्याओं को? 18 नवंबर 2024 को हम लोगों ने अपने पार्षद अनिल पासवान का पुतला दहन किया। अच्छा, पुतला दहन करने, जी 2024 को पुतला दहन करने के दूसरे दिन मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त, पार्षद और तमाम वार्ड के पार्षद हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने हमारी मांग को जायज़ ठहराया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ इस चीज़ की कमी है तो 1 महीने के अंदर इसका निदान यहाँ हो जाएगा। लेकिन लगभग 9.5 महीना बीत जाने के बाद भी जब इस क्षेत्र में कोई भी योजना का काम नहीं आया तो हम लोगों ने मजबूरन मेयर वसुंधरा लाल का पुतला। शिया टोली में कुल कितने लोग रहते हैं, कितनी आबादी है यहाँ? यहाँ लगभग 750 वोटर हैं। 750, यानी तकरीबन 2000 लोग यहाँ पर रहते होंगे। जी हाँ, बड़े सम्मिलन। जी हाँ, छोटे बड़े मिला। तो नाली की समस्या, जल की समस्या, साफ सफाई, सबसे जो है सबका और सबसे रूबरू होना पड़ता होगा। जी हाँ, बिल्कुल 100%। तो यहाँ पर पानी, जल संकट है, जल समस्या। तो जल समस्या के निदान के लिए क्या? जल समस्या के निदान के लिए नगर निगम कुछ भी नहीं कर पा रहा है। प्याऊ कितने हैं? सिर्फ एक प्याऊ है और उस प्याऊ पर 70 परिवार निर्भर है। 70 परिवार, यानी कि गालिबन 2500 या 1500 लगभग अप्रोक्स
और अभी आपको हम ले जा करके बड़े ममबाड़े के पास विजिट कराएंगे। वहाँ से झोपड़पट्टी का एक एरिया है जहाँ की वृद्ध महिला जिनकी उम्र की 65 साल भी है, ज़रीना, वो लोग 20 लीटर 25 लीटर का बाल्टी उठा के लगभग 1500 फीट। अरशद साहब, ये हम पूछना चाहेंगे कि आखिर पुतला दहन की जरूरत क्या आन पड़ गई पार्षद का तो काम है कि हर गली मोहल्ले की साफ सफाई का सुव्यवस्थित प्रबंध करे। हमारे पार्षद का नाम अनिल पासवान नहीं होकर के फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए था, वो ठीक रहता। उनको यहाँ देखा ही नहीं गया है कभी। 18 नवंबर को जो मैंने पुतला जलाया 2024 को, तो उसके बाद वो एक दिन आए थे हिंदुस्तान पेपर वाले मीडिया कर्मी को लेकर के, एक हफ्ता पहले। इस बीच में वो यहाँ एब्सेंट रहे। अगर वो यहाँ खड़े होकर के योजना का काम लाएंगे तो क्या नगर निगम उनको योजना नहीं देगी? अच्छा, ये बताया जाए कि और जो वार्ड 14 के तहत कई मोहल्ले और गली पड़ते हैं, उन तमाम जगहों पर तो काम हो रहा है, योजना चलाई जा रही है, लेकिन ये शिया टोली में क्यों काम नहीं हो रहा? क्यों आकर के यहाँ ठहर गया विकास? इसका जवाब तो हमसे बेहतर हमारे पार्षद बताएंगे, डिप्टी मेयर बताएंगे, मेयर बताएंगी, नगर आयुक्त बताएंगे और पूरा का पूरा नगर निगम बताएगा। आप लोगों के साथ कहीं भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन के तो शिकार नहीं है? हो भी सकता है, ये हो भी सकता है क्योंकि अनिल पासवान दूसरी दफा इनका कार्यकाल है, 8 साल पूरा होने जा रहा है। 8 साल पूरा होने, ये चप्पे चप्पे से वाकिफ है क्या समस्या और क्या नहीं है? 8 साल के दौरान उन्होंने हमारे शिया टोली क्षेत्र में सिर्फ एक पियाऊ का काम किया है। अच्छा, दूसरा विकास का 1 भी रुपया हमारे क्षेत्र में खर्च नहीं हुआ नगर निगम का। उस पियाऊ की गहराई बोरिंग कितनी है? 3 या 350 फीट। 350। और उससे कितने लोगों का जो है क्षुधा प्यास मिटती है? 65 परिवार, 65। नेम लिस्ट 65 परिवार। तो एक पियाऊ से इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी संख्या क्या पूर्ति हो पाता है? जो ऊँट के मुंह में जीरा वाला उदाहरण है। तो पानी की तो बड़ी किल्लत रहती होगी। हमेशा किल्लत रही है। अच्छा, ये बताइए साफ सफाई का नज़्म यहाँ व्यवस्था क्या है? हमसे बेहतर भाई आप देख रहे हैं, अभी पुतला दहन के बाद कर्मचारी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, तो मैंने कई बार यहाँ सफाई कर्मी को पुतला दहन के बाद नियमित रूप से झाड़ू लगता है, कूड़ा का उठाव होता है, डोर टू डोर कूड़ा पात्र लगा हुआ है। नाली को देख करके आप अंदाजा लगा लें कि नाली की सफाई 6 महीने पर होती होगी। अच्छा, आप नाली को देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नाली की सफाई 6 महीने पर हो रही है तो सड़क पर झाड़ू भी 2 महीने में पड़ रहा है। आपको कहाँ फेंकते हैं? कूड़ा तो अपने घर निकलने वाला कूड़ा पात्र निगम की तरफ से डस्टबिन जिसको बोलते हैं, जी, वो तो हर घर के सामने निगम का तो दावा है कि बिल्कुल जो है डस्टबिन हर घर के सामने, और सीटी बजा करके कूड़ा उठाने का दावा किया जा रहा है। तो क्या ये सब शिया टोली में ये सब हो रहा है? पिछले साल 18 नवंबर को जब मैंने पासवान का पुतला दहन किया था, उसके बाद हमारे क्षेत्र में 3 डस्टबिन आया था। तो हम लोग कूड़ा जो डस्टबिन में फेंका करते हैं, लेकिन उस डस्टबिन की भी हालत इतनी जर्जर है क्योंकि कूड़ा डेली निकल रहा है और सफाई कर्मी हफ्ते में 2 बार आ रहे हैं, तो जो कूड़ा डंप हो रहा है वो डस्टबिन से निकल करके रोड पर आ रहा है। यानी कि नियमित साफ सफाई नहीं होती है और इस वजह से गंदगी से पटा रहता है, बजाता रहता है, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं बीमार ही पड़ती हैं। बिल्कुल 100%। जहाँ पर अभी आप जाएंगे, एक प्लेस है वहाँ पर कूड़े का अंबार बना हुआ, वहाँ पे इम्पल पब्लिक स्कूल है, लगभग वहाँ 800 बच्चे आते हैं। ज़्यादातर शिकायत मिलती है वहाँ डेंगू है, टाइफाइड है, इस तरह की बीमारियों का वहाँ पर लगा हुआ रहता है, वो गंदगी के अंबार की वजह से। अच्छा, ये बताइए शिया टोली में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत, क्योंकि गरीब आबादी यहाँ भी है, बहुत सारे गरीब है, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं? किसी को नहीं मिला है। बताइए, ये तो सरकार जो है 2022 तक हर घर छत और हर वार्ड में चिन्हित करने के लिए ये पार्षद को जिम्मेदारी मिली है। नहीं, पार्षद ने इस जानिब कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी हम आपको 2-4 फैमिली से मिलाएंगे, इसकी जमीन तो अपनी है लेकिन उसके सर पर छत नहीं है। उसके साथ जो है उसने इंदिरा आवास का आवेदन भी किया था 2012 में, तो अभी तक उसका आया भी नहीं है। और जब वो पासवान जी से मिलने की कोशिश करती हैं तो वो कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, आप बताइए कि कब तक ये आपका चलेगा यह अनशन धरना? हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती हैं या मेरे आखिरी सांस तक, 2 बातें हैं, या तो मेरी मांगे जल्द पूरी हो जाए या मांगे पूरी होने में लेट हो और मैं अपने आखिरी सांस तक इस मोहल्ले वालों को भी जाऊंगा। आपको साथ और विश्वास? जी हाँ, मोहल्ले वालों को साथ मेरे साथ है। और भी लोग हैं, और मैं बता दूं कि ये बड़ा व्यस्ततम इलाका है, ये
भागलपुर और पटना के बीच ये अवस्थित है आसानंदपुर। और बगल में डिग्री कॉलेज है, उसके आगे टीएनवी कॉलेज है, सेंट जोसेफ स्कूल है और यहाँ पर लॉज वगैरह भी काफ़ी संख्या में हज़ारों छात्र छात्राएं रहती है। तो ये शिया टोली इतने व्यस्ततम राह पर सड़क पर अवस्थित होने के बावजूद इसे उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। तो यहाँ के और भी जो धरना पर बैठ करके समर्थन और हिमायत कर रहे हैं, इनसे भी जाने क्या नाम आपका? सैयद असगर रजा। सैयद असगर रजा। आप इस धरना में बैठे हुए हैं, आपका डिमांड क्या है और किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर धरना का सपोर्ट कर रहे हैं? वही सारी बातें जो अरशद साहब ने बताई कि पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पानी निकासी का है। पानी निकासी बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। हम लोग तकरीबन 50 साल से देख रहे हैं, 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ और घर में सोखता वोखता बना है। यानी जब भी नाली बनती है पिछली बार से बुरी कंडीशन हो जाती है, वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। यानी कि नाली निकासी नहीं होने की वजह से आप लोग सोखता घर के बाहर अपने घर में अंदर बनाए हुए जगह जगह पे ये हाल है, ये आलम है। अभी भी मेरा मतलब 60% पानी घर में गिरता है, 40% बाहर गिरता है। तो वो भी जो है मेन हॉल कहाँ है, निकासी कहाँ है? निकासी ही नहीं है, नाली सब वहाँ से। क्या वो अतिक्रमण का शिकार बन चुका है? अतिक्रमण का शिकार बन चुका है या जगह जगह फंसा हुआ है? नाली बनी नहीं, प्रॉपर नाली के निकास पानी के निकासी ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या जो है यहाँ पे वो ये कि जैसे आपने बताया सफाई का ये है कि जब पुतला वतला जलाया जाता है, जब थोड़ा वो होता है तो फिर 9 डेज वंडर आते हैं लोग, सफाई होती है 2-4 दिन, फिर 15-15, 20-20 दिन गैप। यहाँ तक कि जुमा है, ईद है, उसके दिन भी नहीं होता है। नाला गार्बेज निकाल। मैं बता दूं कि ये शिया टोली है और यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा है और यहाँ पर मस्जिद भी है, कब्रिस्तान भी है और ये धार्मिक महत्व का केंद्र भी है। मुहर्रम का अलम वगैरह भी यहीं से उठता है और यहीं से उठ करके आपका साजंगी में पहलाम होता है। तो ये धार्मिक केंद्र भी है, धार्मिक महत्व का भी ये शिया टोली है और यहाँ की पाकीज़गी और तकद्दुस का, पवित्रता का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। जैसे इन्होंने कहा कि साल में शायद ही कभी होता है जब दबाव पड़ता है, जब शिकायत की जाती है। मूड पे। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद चांद। यहीं के आप हैं? निवासी यहीं के हैं। अच्छा बताइए, आप हिमायत में खड़े हुए हैं, समर्थन दे रहे हैं, आपकी परेशानी क्या है? आपका भी समान रूप से सेम जो सैयद अरशद अली का भी डिमांड है वो हमारा भी डिमांड है। अच्छा, तो इनके डिमांड में, इनके हिमायत में आखिर सांस तक आप बैठे रहेंगे? समर्थन मिलता रहेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? चिंटू नाम हुआ मेरा। और मामला तो वही है और नाली का मेन हम लोग का मामला है। अच्छा। नाली आज से 20 साल पहले हम लोग को देखा गया कि बना है और वो भी नाली जो है सक्सेस नाली नहीं था। नाली का पानी रोड से उल्टे नीचे जाता है। बगल में कब्रिस्तान है, 24 कट्ठे का प्लॉट है कब्रिस्तान का। नाला ऊपर हो गया, सड़क नीचे हो गया, ठीक है। उसके लिए हम लोग हमेशा उसको बोला कि भाई नाली को सुधार दीजिए। तो आज 20 साल हो गया वो नाली में दोबारा हाथ नहीं लगा है। हमें 20 साल हो गया वो नाली में जो हाथ नहीं लगा। टोटल पानी जो है बरसात के सीजन में आपका टोटल पानी कब्रिस्तान में जाता है, बगल में कब्रिस्तान में गंदा पानी, नाले का पानी पहुंच रहा है, पाकीज़गी को नष्ट भ्रष्ट हो रहा है और सब धस गया उसी बरसात के पानी से। नाले का पानी उसी में जाता है। अच्छा, वहाँ पर तो आप लोग का इमामबाड़ा है? इमामबाड़ा भी है, वहाँ पर कब्रिस्तान भी है। अच्छा, जहाँ पर मजलिस वगैरह? हाँ, मजलिस होता है। यहाँ पर 10 रोज लगातार मजलिस का एहतमाम किया जाता है, आयोजन किया जाता है। बारिश का जब दिन आता है तो अगर 2 घंटा बारिश हुआ तो कम से कम 2 दिन पानी रोड में आदमी निकल नहीं पाता है। रोड पर नहीं निकल पाते हैं और बदकिस्मती है कि इस 70 साल होने के बावजूद भी आज तक जो नाली का निकासी, ये सिर्फ शिया टोली का ही नहीं, बहुत सारे जगहों पर नाली जाम है, फंसा हुआ है, निकासी का मुकम्मल व्यवस्था नहीं। और सुनिए, हाँ, यही मसला सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पर अभी पानी और जो भी है उसके सबसे ऊपर मसला पानी का है, नाली का निकास, जो कि बहुत दिन से आश्वासन दिया जा रहा है कि नाली बनेगा बनेगा बनेगा। अभी भी पुतला जलाने के बाद बोला गया कि 1 महीने के बाद नाली बनेगा। अभी फिर 6 तारीख को बोला गया था कि आपके यहाँ बालू गिरेगा, ईंटा गिरेगा। पुतला जला, फिर वसुंधरा लाल का तो नगर निगम का कर्मी बताता है कि आपको इसी कारण से जो है आप पुतला जला रहे हैं, इसलिए आपको नाली नहीं बन रहा है। बगल में नया टोला में नाली बन रहा। देखिए, जब नुमाइंदा, जब जनप्रतिनिधि जब सुनेंगे नहीं तो लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक अख्तियार है कि हम अपना विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन करें।
अगर हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तो हम जो है डेमोक्रेटिक तरीके से धरना प्रदर्शन और पुतला तो दहन कर ही सकते हैं। लेकिन में बोलता है कि इसी कारण आपके यहाँ बालू और ईंटा छर्री नहीं गिरा, नाली नहीं बना, आपका स्कीम दूसरे जगह चला जा रहा है। के कारण नहीं गिरी। अच्छा, स्कीम दूसरे भी जगह चला जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजन है से। अच्छा, तो आपको ये पानी की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। 2-4 का पूरा महल्ला हो रहा है। पूरा हो रहा तो आप भी हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो है आशानंदपुर बड़ा जो धार्मिक महत्व का है और रिलीजियस यहाँ पर कार्यक्रम भी है, समय समय पर होता रहता है। बगल में जो यहाँ पर आग का भी मातम होता है जो मुहर्रम के मौके पर। तो उस इलाके का ये हर्ष है और यहाँ के लोग बड़े आहत ही नहीं बल्कि आक्रोशित है और आहत होकर के ये आज इन लोगों ने एक धरना प्रदर्शन दिया। क्या नाम है आपका? सैयद मेहदी अली। अच्छा, आप भी इसी सिया के? जी हाँ, इसी मोहल्ले के हम भी हैं। अच्छा, आपकी क्या परेशानी है? वही परेशानी है जो सबकी है, जो सबने बताया। हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो परेशानी इन्होंने बताया उसमें हम भी हैं शामिल। ये कल से 9 बजे से इन्होंने धरना और अनशन पर बैठने का हाँ, क्या मसला है? पानी पीने का, वो घर घर जल योजना जो है, नल योजना। अच्छा, मुख्यमंत्री का अहम योजना है, महत्वाकांक्षी योजना, हर घर जल नल योजना, गली नली योजना। तो पाइप जो ला के बिछा दिया गया है लेकिन पानी अभी तक नहीं। पानी नहीं, उसमें 5 मिनट आता है, 5 मिनट आता है, 1 बाल्टी भरा जाता है, उसका खत्म है। देखिए मुख्यमंत्री जी, आप भी बड़ा मसला है ये पानी का। 7 निश्चय पार्ट 2 मुख्यमंत्री जी आपका सबसे अहम योजना है, महत्वाकांक्षी योजना। हर जो है तकरीर में आप जो है 7 निश्चय, हर घर जल की बात बोलते हैं, लेकिन यहाँ पानी भी नहीं निकल रहा है, लोगों को पानी पीने का मैसर भी नहीं है। और यहाँ पर तमाम जो समस्याओं का मकड़ जाल है, यहाँ पर एक ही समस्या नहीं है, जो बेसिक जो समस्या बुनियादी जल और जो नाले का जो निकासी है वो नहीं है। लोग किसी को करके ढाल के चले जाते हैं लेकिन नाली का मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। ढाल दी जाती है और मकान जितना हो गया इस तरह से पानी निकल नहीं पाता। पानी पीने का जो 1000 लीटर, तो उम्मीद करते हैं कि ये नगर आयुक्त जो तेज तर्रार हैं शुभम कुमार जी के कानों तक इस वीडियो के मार्फत से अगर वो सुन रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं, तो इस चीज का निराकरण जल्द से जल्द कराएं ताकि इन शिया टोली के यहाँ के तमाम लोग जिस परेशानी से जूझ रहे हैं उनको जो है फौरी राहत मिल सके। बिल्कुल, अभी हम जीरो ग्राउंड पर है। ग्राउंड पर आकर के जो समस्याओं का जो जिक्र किया गया, समस्याओं का जो अंबार बताया गया, उसी समस्याओं के बीच में हम घिरे हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा इमामबाड़ा है, ये धार्मिक स्थल है शियाओं का, जहाँ पर मजलिस का एहतमाम किया जाता है, मजलिस का आयोजन किया जाता है। तो ये ठीक इसके बगल में जो है देखिए नाला है और इससे नाले का पानी हमेशा जो ठहरा हुआ रहता है, कोई निकासी नहीं है कि आगे मेन हॉल में जाकर के ये पानी बह जाए। ये यहीं पर ऐसे ही जो है तैरता रहता है। और बरसात के दिनों में खास करके जो पानी का जो रेशियो जब अधिक होता है, जब इंटेंसिटी काफ़ी तेज़ होता है, तो ये देखिए यहाँ पर एक कब्रिस्तान है। तो इस कब्रिस्तान में ये गंदा नाले का पानी और बरसात का पानी सीधे इसमें प्रवेश कर जाता है और इसकी पाकीज़गी को, इसकी पवित्रता को किस तरह से नष्ट भ्रष्ट हो रहा है आप सीधे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि यूं ही जो है गंदा पानी जो है बह रहा है, बह क्या रहा है कि धीरे धीरे जो है ये निकल रहा है, लेकिन निकलने का कोई निकासी नहीं है। ये अब जो है यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये गार्बेज, किस तरह से कूड़े का ढेर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप कच्ची नाली भी देख रहे हैं कि घर से किस तरह से कच्ची नाली निकल करके जो इमामबाड़ा होते हुए ये आगे कहीं इसका निकासी नहीं है, तो यूं ही जो है ये नाले का पानी तैरता रहता है। देख लिए जो भी यहाँ पर लोग हैं तो यहीं पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन इस कूड़े का जो निस्तारण जो होता है, जो टिपर से इसको उठा करके जो डंपिंग स्टेशन में भेजना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। ये किसी की निजी ज़मीन है और ये देखिए कि किस तरह से कूड़े का ढेर लगा हुआ है और ये कूड़े और जो है गंदे नाले का पानी जो ठहरा हुआ है, उसके वजह से लोग तरह तरह के बीमारियों से मुब्तला ग्रसित हो रहे हैं।
यहाँ तमाम तरह की मच्छर जनित बीमारियों का जो है लोग जो है शिकार बन रहे हैं। डायरिया का प्रकोप यहाँ देखा जा रहा है और बच्चे और बूढ़े तमाम लोग, महिलाएं यहाँ पर बीमार आए दिन हो रही हैं। तो ये जो शिया टोली है वार्ड 14 का, जो यहाँ पर 250 से 3000 यहाँ पर लोग रहते हैं और 600 से 650 तकरीबन यहाँ मतदाता है। लेकिन जो पानी, जो सबसे बड़ा जो इशू है, सबसे बड़ा जो मौजू है, जो प्रश्न है, उस चीज़ को लेकर भी आज इन लोगों ने धरना में एक मुद्दा ये भी है, वो भी हम दिखाएंगे जल मीनार के किस तरह से जो 1000 लीटर जो है वहाँ टैंकी, उससे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए कितना गंदगी है, कितना जो है काई जमा हुआ है, यानी कि इसको निकास नहीं मिल रहा है। पार्षद जैसे कि इसको बनाना है तो वो ये कहते हैं कि ये जमीन विवादित है, ये नाला बन ही नहीं सकता। और जबकि जमीन इनके यहाँ पे है, देखो सिंधु साहब मौजूद है, हाँ। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर बनेगा तो बन जाएगा। लेकिन वो पार्षद जी कहते हैं कि उनका कहना है कि नहीं बन सकता क्योंकि विवादित जमीन है। बनाने को कोई आवेगा तब तो पहले कब को न देखा जाएगी क्या होगा। यानी कि वो सिर्फ पल्ला झाड़ रहा है और कुछ नहीं। विवादित का नाला तो ऑलरेडी बना हुआ आज से 20 साल पहले, अब पहले 20 साल पहले बना हुआ, अब इसको बड़ा नाला बनाना, जो आधुनिक नाला होता है अभी जैसे सब जगह बन रहा है। ये तो पुराने जमाने का नाला बना हुआ, वो भी अब 20 साल पहले बना, वो तो दिख भी नहीं रहा, आप तो कच्चा नाला ही हम। हाँ बस यहाँ पे देखिए गार्बेज बनाया हुआ है। इस तरफ से मैं कहूँगा अपने सम्मानित छायाकार को, देखिए धार्मिक स्थल यहाँ से दिख रहा है, धार्मिक स्थल के सामने ही कूड़े का ढेर जो है बदबदा रहा है और गंदगी और बदबू भी यहाँ पर हमेशा जो बना रहता है। देखिए गार्बेज का मुड़ करके आता है, देखिए मुंह पर भी आ जाता है, घर में ही प्रवेश कर जाता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को भी जो है ये बीमारी का घर है। तो इस देखिए उस तरफ आप देखिए वो ट्रेन जा रही है, बिल्कुल ये रेलवे लाइन की अगर उस तरफ से बात करें तो रेलवे लाइन के बिल्कुल ये करीब बसा हुआ है और तमाम तरह का पॉलीथीन और तमाम तरह का अपशिष्ट पदार्थ आप देख रहे हैं यत्र तत्र फेंका हुआ है। लेकिन कोई यहाँ पर मुकम्मल या व्यवस्थित जो साफ करने आता है कि नहीं। अब आपको ये देख के लग रहा है कि वो रोजाना आते हैं, जब उनको कहा जाता है, जब अगर रोज आए दर्शन होता है तो दिखेगा ही नहीं। हाँ ये दिखेगा नहीं, ऑब्वियसली वो आगे खाली वो भी लोग भी अपना खाना पूरी करते हैं। जबकि नगर निगम का दावा है कि टिपर की व्यवस्था है छोटे छोटे गली में और कूड़ा लोड करके फिर उसको डंपिंग स्टेशन में हम लोग डालते हैं, नगर निगम का दावा और वादा। तो इससे तो यही साबित हो रहा है कि नगर निगम का जो काम है, जो मेयर, उप मेयर और पार्षद सिर्फ यूं ही नुमाइंदा और जनप्रतिनिधि बन करके लोगों का विश्वास और आश्वासन तोड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो गुंजमान आबादी है और यहाँ पर ये देखिए ये इंपेल पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे नामांकित है और ठीक है स्कूल से सटा एक नाली है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाले का पानी यहाँ पर बजा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल पानी आगे बढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल यहाँ पर फंस चुका है और ये देख सकते हैं कि आप घरों को भी जो है टच कर रहा है और पानी ऐसे यूं ही बह रहा है। तो यहाँ पर के जो बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी मच्छर जनित रोग से मुब्तला हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं और यहाँ पर कभी भी साफ सफाई को लेकर के ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी का छिड़काव नहीं होता। पहले तो ये गंदगी और पानी जो बदबदा रहा है उसकी निकासी होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्चों का स्कूल है, उसके सामने ही नाला का पानी बह रहा है। पानी पीने का नहीं है और पानी क्या एक महिला है, खातून है, आप इसी मोहल्ले इसी लेन के रहने वाली हैं। तो क्या सबसे अहम संकट क्या है, अहम मसला क्या है? हाँ, ये है कि पानी पीने का नहीं आता, उस पर से बरसात होता है पूरा नदी बन जाता है, नाली साफ करने वाला नहीं आता। पानी तो एकदम लगता है कि जुमे के दिन अगर नहा लेते हैं तो लगता है कि बरसात हो गया है। यानी कि पूरा चारों ओर जल ही जल, गंदे पानी का जो है यहाँ पर जो है बाढ़ आ जाता है। हाँ, तो इस तरह से पानी का निकासी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है। सड़क देख रहे हैं कैसा होगा। सड़क पहले तो नाली पहले निकासी होना चाहिए, नाले की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए।
है? नाली का, उसके बाद सड़क का पानी का तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है नाले का पानी ठहरा हुआ है, बिल्कुल फंसा हुआ है और ये काई जम चुका है। तो इसके ठीक बगल में कक्षा है, क्लास है, तो यहाँ पर मच्छर का प्रकोप तो जाहिर से बात है कि मच्छर तो पनपेगा ही, तो बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। और इस तरफ से कोई भी निगम के जो मेयर है, उप मेयर है, पार्षद है, देखिए तमाम जो शिया टोली जो गंदे नाले से ही बजाता हुआ दिख रहा है।